ट्रंप का अल्टीमेटम 48 घंटे बाद खत्म होने वाला है। क्या अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही ट्रंप अटैक करेंगे? क्या आसमानी ऑपरेशन फेल होने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे? क्या ईरान में फौज उतारना ट्रंप की भयंकर भूल साबित होगी? बूट्स ऑन ग्राउंड से पहले क्या खार्क पर 5000 पाउंड के बम गिराएंगे? ट्रंप की 5 दिन की डेडलाइन शनिवार को खत्म हो रही है। मिडिल ईस्ट में महातबाही का खौफ बहुत बढ़ता जा रहा है। सत्ताईस दिन की लड़ाई में ईरान बहुत खूंखार हो चुका है। इजरायल में कोहराम मचा दिया है। इस बार ईरान ने इजरायल को जितना मारा है, उससे पहले किसी युद्ध में इजरायल को इतनी भीषण मार नहीं पड़ी है। अरब के सुन्नी मुल्क सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर और बहरीन लगातार ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के टारगेट पर हैं। ईरान ने 27 दिन में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 महत्वपूर्ण बेस उड़ा दिए हैं। ट्रंप के खेमे में इतनी दहशत फैला दी है कि अमेरिकी सैनिक बेस की बजाय दूसरी जगहों में छुपकर काम कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के 600 करोड़ वाले महंगे फाइटर जेट को मार गिराकर ट्रंप को 27वें दिन एक और बड़ा झटका दिया है। यह अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट है। ईरान का दावा है कि चाबहार पोर्ट के पास जास के इलाके में ईरान ने एडवांस एयर डिफेंस से टारगेट किया। IRGC ने इसके वीडियो सबूत भी जारी किए हैं। वीडियो में अमेरिका का सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट हवा में नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने इन दावों को खारिज किया है। इससे पहले अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को भी ईरान का एयर डिफेंस मार गिरा चुका है। युद्ध में अमेरिका के 3 F-15E स्ट्राइक ईगल भी गिर चुके हैं। ईरान ने 27 दिन में अमेरिका के 16 फाइटर जेट गिराने का दावा किया है। 12 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन भी अमेरिका के ईरान ने गिरा दिए हैं। अमेरिका का दावा है कि उसके ज्यादातर फाइटर प्लेन तकनीकी खराबी की वजह से गिरे हैं। कुछ फ्रेंडली फाइट में मारे गए हैं। अब युद्ध का निर्णायक फेज किसमें कितना तेज? युद्ध का निर्णायक फेज कैसे लड़ा जाएगा? अमेरिका, इजरायल, सऊदी, UAE पर क्या ईरान भारी पड़ेगा? अब ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है? ट्रंप क्या ग्राउंड ऑपरेशन का रिस्क लेने जा रहे हैं? ईरान को उसी पल का इंतजार है जब अमेरिका की फौज ग्राउंड पर उतरे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की जिम्मेदारी 12,000 एलीट फौजियों को दी गई है। इनमें अमेरिका के साथ इजरायल के फौजी भी हैं।
अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपने सबसे एलीट फोर्स 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1000 पैराशूटर्स को मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया है। 3000 जवान बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकी फौज पहले से डेरा डाले हुए है। अमेरिका ने इमीडिएट रिस्पांस फोर्स के जवानों को भी मिडिल ईस्ट में भेजा है, जो 18 घंटे में किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन करके ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। इस्लामिक रेजिम की लाइफलाइन को काट देना चाहते हैं। ईरान की 90% कमाई खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसा करके ईरान को सरेंडर कराना चाहते हैं। ट्रंप के इस दांव से अमेरिका के लोग भी डरे हुए हैं। ट्रंप के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कहीं ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिकी फौज के लिए मौत का कुआं न बन जाए। जो अमेरिका सोच रहा है, ट्रंप उससे अलग क्यों सोच रहे हैं? 13 दिन पहले ट्रंप ने खार्ग पर 5000 पाउंड के दर्जनों बम गिराए थे। ट्रंप ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर से हमले कराए थे। ट्रंप ने B-2 बॉम्बर का चुनाव इसलिए किया था ताकि खार्ग में मौजूद अंडरग्राउंड मिलिट्री अड्डों को मिट्टी में मिला दे। अमेरिका ने 13 मार्च को खार्ग में ईरान के 90 सैन्य अड्डों पर बमबारी की, मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया, नेवी माइंस को उड़ाया। उसके बाद खार्ग को बचाने के लिए ईरान ने पूरी ताकत झोंक दी। IRGC ने खार्ग को किले में तब्दील कर दिया। अमेरिकी सैनिकों के लिए कदम कदम पर मौत का सामान बिछा दिया। ईरान ने खार्ग में समंदर किनारे सैकड़ों नेवल माइंस बिछा दी। खार्ग के आसपास जमीन के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा दी। IRGC ने एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइंस की संख्या बहुत बढ़ा दी है। एंटी पर्सनल माइंस अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए बिछाई हैं। एंटी आर्मर माइंस अमेरिका के एम्फीबियंस, टैंक और बख्तरबंद वाहनों को उड़ाने के लिए हैं। अब कंधे से मिसाइल दागने वाले मैन पैड्स भारी संख्या में तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी सैनिक अगर एम्फीबियंस टैंक से खार्ग में घुसते हैं तो ईरान नेवल माइंस उड़ाकर उन्हें निशाना बनाएगा। अगर नेवल माइंस से बच गए तो जमीन पर कदम रखते ही बारूदी सुरंगें फटेंगी और अमेरिकी सैनिकों के लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर अमेरिका ने अपाची और ब्लैक हॉक से सेना और कमांडो पैरा ड्रॉप कराए तो उन्हें ठोकने के लिए कंधे में मिसाइल लेकर ईरान के जवान तैनात हैं। अब ट्रंप क्या करेंगे? इस जाल से कैसे निकलेंगे? क्या खार्ग पर ग्राउंड ऑपरेशन से पहले एक और बड़ा हमला करेंगे? 13 मार्च को हमले के बाद ईरान ने खार्ग में जितने भी हथियार तैनात किए हैं उन्हें बर्बाद करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का अगला बड़ा ऑपरेशन USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड, USS कॉमस्टॉक, USS न्यू ऑरलियंस और USS त्रिपोली के स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर पहुंचते ही शुरू होगा। इन पांचों युद्धपोतों में USS त्रिपोली को खार्ग पर हमले के इरादे से ही भेजा गया है। ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, जल थल दोनों जगह दुश्मन का धुआं उड़ा सकता है। USS त्रिपोली में 1204 क्रू मेंबर, 1787 मरीन कमांडो तैनात हैं। ये मरीन कमांडो इतने ट्रेंड हैं कि वो जमीन, आसमान और समंदर तीनों की लड़ाई ले सकते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर के साथ MV-22 ऑस्प्रे विमान और F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात होते हैं, जिससे इसकी हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अगर USS बॉक्सर की बात करें तो ये भी एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जिसमें 2200 मरीन कमांडो तैनात होते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर के साथ साथ MV-22 ऑस्प्रे विमान भी तैनात होते हैं। ट्रंप ने युद्ध शुरू होने से पहले भी सबसे बड़े जंगी बेड़े भेजे थे, ईरान को फिर भी नहीं हरा पाए। खार्ग में लड़ाई जितनी मुश्किल है, कब्जा बनाकर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। खार्ग में अमेरिकी सैनिक सीधे ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की जद में होंगे। वहां अमेरिका का कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। अमेरिका को अपने सैनिकों तक सप्लाई बनाए रखना भी मुश्किल होगा। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान युद्ध विराम की भीख मांग रहा है क्योंकि अमेरिका ने उनकी मिलिट्री, मिसाइल, ड्रोन सबको खत्म कर दिया है, जबकि ईरान हर रोज मिसाइल हमलों की नई वेव लॉन्च कर रहा है। अब उसने 87वीं वेव लॉन्च की है। मतलब ईरान की मिसाइलों का जखीरा अभी खत्म नहीं हुआ है।
ईरान ने ट्रंप को धमकाते हुए कहा है कि अगर खार्क पर कब्जा करने की कोशिश हुई तो मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल देंगे। ईरान की सेनाएं समंदर को पार कर जाएंगी, यूएई के शहरों में घुस जाएंगी, तबाही मचाएंगी, बहरीन पर भी कब्जा करेंगी, सऊदी अरब को भी ईरान नहीं छोड़ेगा। ईरान ने सऊदी, यूएई, कतर और कुवैत पर आरोप लगाया है कि वह अमेरिका को युद्ध लड़ने के लिए धन दे रहे हैं। सऊदी ने ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने का इरादा बना लिया है। यूएई ने ट्रंप से डिमांड की है कि जब तक इस्लामिक रिजीम का अंत नहीं हो जाता वह युद्ध नहीं रोके। ट्रंप को युद्ध में हराने के लिए ईरान तेल को बम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने हॉर्मूज के बाद बाब अल मंदेब को भी बंद करने की धमकी दी है। बाब अल मंदेब की खाड़ी हॉर्मूज की तरह एक संकरा रास्ता है। अरब सागर से होते हुए व्यापारिक जहाज बाब अल मंदेब स्ट्रेट से लाल सागर में आते हैं और फिर स्वेज नहर के रास्ते भूमध्य सागर में एंट्री करते हैं। बाब अल मंदेब स्ट्रेट का ईरान से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वो यहां हूती आतंकवादियों के जरिए रास्ता रोक सकता है। हॉर्मूज से दुनिया का 20% तेल जाता है। बाब अल मंदेब से दुनिया का 12% तेल जाता है। बाब अल मंदेब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। यमन के हूती जो शिया हैं, उन्होंने ईरान की तरफ से जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है। लेबनान और इराक के शिया मिलिशिया ग्रुप पहले ही ईरान की तरफ से युद्ध में उतर चुके हैं। खाड़ी का युद्ध अब अफ्रीका को भी अपनी चपेट में ले रहा है। युगांडा भी इस युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर चुका है। युगांडा के आर्मी चीफ ने ऐलान किया है कि उनकी सेना इजरायल की तरफ से युद्ध लड़ेगी। युगांडा ईसाई बाहुल्य अफ्रीकी देश है। युगांडा के पास 45,000 सैनिक और 10,000 रिजर्व फोर्स हैं। इनकी आर्मी के पास 240 टैंक और 1,060 बख्तरबंद वाहन हैं। ईरान अब बेखौफ हो चुका है। उसे ना तो नेतन्याहू के बमों का डर है और ना ही ट्रंप की मिसाइलों का है। ईरान ने 27वें दिन इजरायल की राजधानी तेल अवीव में जमकर तबाही मचाई है।